राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। जैसा कि किष्किंधा कांड में आपने पीछे सुना कि श्री राम जी ने बाली का वध किया तथा उसके पुत्र को युवराज का पद दिया। आगे किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एकहु बाधा, फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देख के दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए हैं, उनको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप से रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिमी हरिजन हरिपाई। मसक दंस बीते हिमत्रासा, जिमी द्विज द्रोह की है गुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिलने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न जात तात सीता के पाई। एक बात कैसे हुई सुधी जानो, काल हुई जीती निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूं जो जीवत होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीव सुधी मोरी बिसाई, पावा राजकोषपुरी नार। यदि कहीं भी रहे वो जीती होगी तो हे तात यतन करके मैं उससे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर से द्वीप आ गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सपन में भी क्रोध हो सकता है, ये तो मात्र लीला भर है। ज्ञानी मुनि जिन्हें रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ ने छोटे भाई को समझाया, हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाके चरणों में सिर नवाया, चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। साम दाम दंड भेद। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना। विषयों ने मेरी ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका भूत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर निवाकर चले। इस प्रकार लक्ष्मण जी नगर में आए तो उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे।
अनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर नगर को जलाकर आबी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख बाली पुत्र अंगद जी उसके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। तब लक्ष्मण ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरण को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया। फिर लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगाया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर निवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप दया करते हैं। हे राम, तभी और छूटती है। विषय सुन नर मुन स्वामी, मैं पार हूँ पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि ये सब विषयों के वश में है। मैं तो पामर पशु और पशुओं में अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगता, जो भयंकर क्रोध स्वरूप अंधेरी रात में भी जागता है, क्रोधांत नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधा। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से कोई ना कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आ गए। उन्होंने अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी जो गिनती करने चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आके श्री राम जी के चरणों में मस्तक नुआते हैं और श्री मुख का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम जी विश्व रूप और सर्वव्यापक है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, श्री रामचंद्र जी का कार्य है। मेरा निरोह अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आना। जो अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौटेगा तो मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव, अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। हे दीर्घबुद्धि और चतुर अंगद, नील, जामवंत और हनुमान, तुम श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसका उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को तो छल छोड़कर सर्वभाव से ही करना चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर भगवान राम जी का ही भजन किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर निवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने
अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीते ही समझायु, कही बल बिरह बेगी तुम आहू, हनुमत सन जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा तथा कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। सब वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं को खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने वन में सब भूला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान लगाया कि जल के बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ी पे चोट करके चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई गया। उसके ऊपर चकवे बगुल हंस उड़ रहे थे और बहुत प्रकार से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। पवन कुमार श्री हनुमान जी पर्वत से उतराए और सबको ले जाकर उन्होंने गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाके उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वही एक सुंदर मंदिर था, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। दूर से ही सबने सिर नवाया तथा पूछने पे सब वृत्तांत कह सुनाया। तब कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले फल खाओ। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और सब उसके पास चले आए। तब उसने कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर जब आंख खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पे खड़े हैं और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उन्होंने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पे धारण करके श्री रघुनाथ जी युगल चरणों को, जिन्हें ब्रह्मा महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ वानर वन में विचार कर रहे थे कि इस अवधि बीत गई पर कुछ काम ना हुआ। सब मिलकर अपने आप में बातें करने लगे, हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पे वनराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के बद होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे ये कह रहे कि अब मरना हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए मन में सोच रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वही सब गुणोपासक सब प्रकार के मोहों को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। इस प्रकार जानवंत बहुत सी कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। वह बाहर निकलकर बहुत से वानर देखे। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज हूँ सभी कहें भरन करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कभू न मिल भई उदर आहारा, आज दिनों विधि एक ही भारा।
आज इन सबको खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था। पेट भरकर भोजन भी नहीं कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और समूचा सचमुच ही मरना हो गया। वह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपत्ति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत ने मन में बहुत विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में सोचकर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति को बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तलांजलि दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है वो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई की क्रिया आदि श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वानर वीरों, सुनो। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़ उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह जटायु तेज सहन नहीं कर सका, इससे वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं बड़े जोर से चीख चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे। उन्हें मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ाया। त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। इस खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखला देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नामक उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। वे सोच में मगन बैठी हैं। वो इस समय भी सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही गिधी दृष्टि अपार, रूढ़ बहूं ना करूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 4 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था और पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवता सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी का हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सभी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी वामन थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते के समय हृदय में कुछ संदेह है। जामन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम बिना नेता के हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋषिराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहिउ भयो पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है हे तात जो तुम ना कर सको। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, मतलब अत्यंत विशाल हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुई अपर गृह कर राजा। सिंह नाद करी बारही बारा, लीलही नाव जल निधि खारा। उनके सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेरु हो गया। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामुन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देखी करहु सुभिलाई। निज तब निज भुज बल राजीव ने ना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करोगे कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर दो। फिर कमल नयन श्री राम जी ने अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता नारद और नारद मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर जी का यश भव रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक के समान है, उस श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री राम।